मेरे प्रिय बच्चे, जीत की ललकार अब दिलो दिमाग में छाने वाली है। अब जो घटित होने वाला है वो सोच और भावनाओं दोनों ही चीजों से बहुत परे है। अब खेल बहुत बड़ा होने वाला है। जब खेल बहुत बड़ा हो तो खेलने के लिए खिलाड़ी का मन भी बहुत विशाल होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी तक जिन परिस्थितियों से गुजरे हो वो बस एक शुरुआत थी तुम्हारे लिए नई राहें खोलने की। अब वास्तव में एक नए युग का जन्म होगा। इस युग में चुनौतियां तो बहुत होंगी, लेकिन साथ ही जीत भी बहुत विशाल मिलेगी। कुछ बातें जो अब तक मनुष्य के मन मस्तिष्क से अनसुलझी हैं, अब वह सुलझने वाली हैं। बहुत सी बातें जो लोगों के विचारों में अब तक नहीं आई हैं, लेकिन जिसके जानने के बाद मनुष्य जीत के हर कदम को समाहित कर बहुत आगे बढ़ चलता है, तुम्हें वह प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे विचारों से चीजों का निर्माण होने वाला है, परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है। अब न केवल इच्छाएं पूरी होंगी, विश्वास मजबूत होगा, बल्कि तुम्हें आभास होने लगेगा भविष्य में होने वाली घटनाओं का। तुमसे जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं जो ना केवल तुम्हारा बल्कि तुमसे जुड़े हुए सभी लोगों के जीवन का रुख बदल सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने आप ही तुम्हें सलाह मिलेगी। तुम्हारा मन ही तुम्हारे लिए समाधान पैदा करेगा। लेकिन तुम्हें कुछ कौशल अपने भीतर विकसित करने होंगे, जिसे विकसित करने की राह में तुम आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा मस्तिष्क अब सारे उत्तर तुम्हें स्वयं ही प्रदान करने वाला है। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी कल्पनाओं में अब यह रहस्य खुलेगा, तुम्हारी जीत का रहस्य। वो रहस्य जिसमें अब तक सब कुछ छिपा हुआ था। वो रहस्य जिसके खुलने के बाद जीवन सार्थक लगने लगता है। निर्णय का पल आने वाला है, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने भीतर कुछ कौशल विकसित करने ही होंगे। सबसे पहला कौशल तुम्हें निर्णय लेने का ही विकसित करना है, अर्थात तुम्हें निर्णायक बनना है। अभी जो तुम्हारी स्थिति है उसकी वजह से जीत तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम उसे नहीं देख पा रहे। कारण यह है कि अभी तुम निर्णय लेने में पूरी तरह से सार्थक और समर्थ नहीं हो पा रहे। बहुत सी छोटी छोटी चीजों में भी तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न होती है। सही और गलत के फेर में पड़कर, मान्यताओं के जाल में पड़कर, लोगों द्वारा कही गई बातों को सत्य मानकर तुम चैन नहीं कर पाते। कभी कभी छोटी छोटी चीजों में भी तुम्हारे भीतर दुविधा उत्पन्न होती है। खाने पीने की चीजों को लेकर भी तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। पहनने ओढ़ने की चीजों को लेकर भी तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न होती है। खाली समय में भी क्या करे क्या ना करे की दुविधा, कहाँ जाए कहाँ ना जाए की दुविधा, रोए अथवा हंसे, खेले अथवा गाए, इसकी भी दुविधा। और यह एक मजबूत चरित्र का प्रदर्शन नहीं करती। एक मजबूत मन वाला, मस्तिष्क वाला मनुष्य, एक मजबूत व्यक्तित्व वाला मनुष्य सदैव निर्णायक होता है। वह निर्णय लेना जानता है। वो कभी भी अबूझ बालक की तरह दुविधा की स्थिति में नहीं होता। उसका मन मस्तिष्क सदैव तालमेल में होता है, सामंजस्य में होता है। वह निर्णय लेता है सटीक रूप से, सही अर्थों में, सही गलत की परवाह किए बिना।
अनिवार्यता को समझकर वह निर्णय लेता है। अभी तत्काल इस क्षण में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वह इस बात का निर्णय लेना जानता है और इस आधार पर वह निर्णायक होता है। और वैसा व्यक्ति जो निर्णायक होता है उसका प्रभाव मजबूत होता है, उसका ऑरा मजबूत होता है, उसके नियंत्रण में आने वाली प्रत्येक चीजें मजबूती से स्थापित होती हैं, उसका व्यक्तित्व मजबूत होता है। और जिसका व्यक्तित्व मजबूत हो जाता है हर कोई उसके जैसा बनने को आतुर हो जाता है, उसकी शरण में आने को बेताब हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें मजबूत होना है, बेहद मजबूत, ऐसा जैसा कोई सोच ना सका हो। मेरे प्रिय, अब तक लोगों ने यदि तुम्हें कमजोर माना भी है तो उन्हें यह साबित करने का मौका आ गया है कि तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। तुम पूर्ण रूप से आत्मविश्वास पूर्ण, आत्मबल युक्त, संकल्प से युक्त, बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के मनुष्य हो। भले ही लोगों ने ताने मारे, पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां की, तुम्हें छोटा समझा, तुम्हें निम्न समझा, तुच्छ समझा, लेकिन ये उनकी भूल थी, यह दर्शाने का मौका आ गया है। इसकी शुरुआत तुम्हें करनी है निर्णायक होकर, इसकी शुरुआत तुम्हें करनी है निर्णय लेकर। आप चाहे फैसला तुम्हारे पक्ष में आए अथवा विपक्ष में आए, तुम्हें निर्णय लेना है। निर्णय लेने में जल्दी करना है, किंतु जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका अर्थ, इसका अंतर तुम्हें जानना है। तुम्हें निर्णायक होना है मेरे प्रिय, अब तुम्हें निर्णायक होना है। निर्णय लेने की तुम्हारी जो क्षमता है वह धीरे धीरे मजबूत होगी। धीरे धीरे तुम समय के पार जा रहे हो और उस परिस्थिति में जा रहे हो जहां सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए हो, लेकिन तुम्हें अपनी मजबूत व्यक्तित्व को दर्शाना है। तुम्हें दर्शाना है कि तुम योग्य हो। मैं जानता हूं कि तुम योग्य हो, समस्त ब्रह्मांड यह जानता है कि तुम योग्य हो, किंतु जीव जंतु, आसपास परिस्थिति, इन सब को यह दर्शाना है कि वास्तव में मैं भूल नहीं कर रहा तुम्हें वह प्रदान करके जो अब तुम्हें मिलने वाला है। जीत से भरी हुई श्रृंखलाओं की एक लड़ी जिसके मिलने के बाद न केवल तुम्हारा नाम, तुम्हारा वर्चस्व, तुम्हारा अपना व्यक्तित्व स्थापित होगा, तुम्हारे वजूद की चर्चा हर तरफ हो जाएगी। और फिर दिव्यता से युक्त तुम्हारा यह जीवन लोगों के परोपकार का एक माध्यम बन जाएगा। तुम साधन बन जाओगे ब्रह्मांड के दूसरों के लिए सहायता करने के। प्रिय, उद्देश्य तुम्हारा अब तुम्हारे सामने आएगा पूर्णता से, समग्रता से। और जब यह सामने आएगा तो तुम कमजोर नहीं लगने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझसे कोई भूल हुई, क्योंकि मैं भूल नहीं करता। भले ही स्वरूप निराकार हो, भले ही स्वरूप साकार हो, भले ही स्वरूप अभिन्न हो, लेकिन मैं जो भी करता हूं वह पूर्णता में करता हूं और तुम मेरी पूर्णता के प्रदर्शक हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को मजबूत मानो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो। तुम हो, लेकिन तुम्हें यह मानना है, क्योंकि लोगों द्वारा निर्मित मान्यताओं ने तुम्हें कमजोर बनाया है, जबकि तुम कमजोर हो नहीं, यह तुम्हारे विचारों में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने विचारों पर विजय पाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे विचार तुम्हें कमजोर ना होने दे। मैं चाहता हूं कि तुम इस सत्य को जानो कि तुम श्रेष्ठ हो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि कोई तुम सा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने आप में एक ऐसी हस्ती हो जिसका प्रभाव न केवल इस लोक बल्कि अन्य ना जाने कितने ही लोकों में फैला हुआ है। प्रिय बच्चे, अपनी क्षमता को पहचानो। जिस दिन तुम निर्णय लेने की परिस्थिति में आ जाओगे, जिस दिन तुम ऐसी स्थिति में आ जाओगे तुम हर प्रकार का निर्णय ले सको, तुम्हारे लिए वह सब घटित होने लगेगा जिसे तुम चमत्कार कहते हो। चमत्कार से युक्त तुम्हारा यह जीवन किस गति से आगे बढ़ेगा तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो गति,
ब्रह्मांड की गति से सामंजस्य बिठाई हुई होगी। मेरे प्रिय, जिन लोगों ने तुम्हारे मन में यह भ्रम डाला है कि तुम कमजोर हो, जिन लोगों ने तुम्हारे मन में यह भ्रम डाल दिया है कि तुम योग्य नहीं हो, तुम कर नहीं सकते हो, उन्हें अपने जीवन से दरकिनार कर दो, फिर चाहे वह तुम्हारे कितने ही खास क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें कमजोर होने का एहसास कराए, वास्तव में वह योग्य नहीं है तुम्हारे जीवन में रहने के, और जो योग्य नहीं है तुम्हारे जीवन में रहने के, उनका इस संसार में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मैं अपने अंश को कमजोर नहीं होने दे सकता। एक एक कोशिका, एक एक ऊतक को मैं मजबूत करता हूं। मेरे प्रिय, 6 रहस्य उजागर होंगे, 6 ऐसे रहस्य जो ना केवल जीत के लिए है, समृद्धि के लिए, संपत्ति के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, बल्कि इस लोक के परे आध्यात्म से लिप्त है। मेरे प्रिय, अपने भीतर के भय को निकाल फेंको, वो भय जिसका इस संसार में कोई महत्व नहीं है, तुम्हें घेर कर बैठा है, तुम्हें कमजोर कर रहा है, उसे पूरी तरह से अपने मन से निकाल फेंकना है। यही नियति की मांग है। तुम्हारी विजय होने वाली है, इसलिए संदेश में तुम्हें बने रहना है पूर्णतः अंत तक, चाहे जो परिस्थिति हो जाए, संदेश में बने रहना। और याद रखना, तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में वही पाते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, जो बांटोगे वह पाओगे कई गुना ज्यादा मात्रा में, इसलिए चयन तुम्हारा है। विकल्प के मार्ग सदैव खुले हैं, चयन कर लो, अभी आगे बढ़ो, बांटना प्रारंभ करो, शुरुआत मुझसे ही करो। इस संदेश में बने रहो, तुम्हारी विजय निश्चित है। इस संदेश में बने रहकर तुम जीत को निश्चित तौर पर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो नए युग के आरंभ के लिए? एक ऐसा युग जहां प्रेम की ही बरसात होगी, एक ऐसा युग जहां सब कुछ तुम्हारे अनुसार किया जाएगा, जहां तुम सर्वशक्तिशाली होगे, अर्थात तुम्हारी बातों का महत्व सबसे ज्यादा होगा। क्या तुम तैयार हो उस जीवन को जीने के लिए जिसे जीने की तुमने सदैव आकांक्षा जाहिर की है? प्रिय बच्चे, अब वो दौर प्रारंभ हो चला है जब सब कुछ तुम्हारे लिए किया जाए, और इसकी शुरुआत हो चली है मेरे प्रिय बच्चे। और आज यही कारण है कि तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। तो तुम चाहे जिस भी परिस्थितियों में हो, तुम्हें इस दिव्य संदेश को हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं, जब जीवन में दुख के बादल छाते हैं तो कैसा महसूस होता है, लेकिन क्या यह दुख तुम्हारे जीवन से बड़ा हो गया? क्या कोई भी दुख तुम्हारे जीवन से बड़ा हो सकता है? क्या तुमने अपने आप को इतना कमजोर मान लिया कि छोटे से दुख के आगे तुमने घुटने टेक दिए? मैंने तुम्हें बहुत मजबूत इंसान बनाया है, फिर भला तुम अपने आप को इतना कमजोर कैसे आंक सकते हो? कैसे अपने आप को एक ऐसे तुच्छ मनुष्य के रूप में आंक सकते हो जो जीवन से इसका कदर हार जाए? नहीं मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होंगी, थोड़े संकल्प लेने होंगे, अपने भीतर सुधार करना होगा। जो मनुष्य यह चाहता है कि वह बैठा ही रहे और उसके लिए सब कुछ सुधार कर दिया जाए, उसके लिए सब कुछ बेहतर कर दिया जाए, तो वह कोरी कल्पनाएं सजा रहा है। उसकी कल्पनाएं कभी भी यथावत रूप लेकर के यथार्थ नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्रिय, जो मनुष्य बीड़ा उठाता है, जो लड़ना जानता है, जो योजनाएं बनाता है, जो संकल्प लेता है, जो प्रयास करता है,
उसे केवल प्रारंभ में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद मैं स्वयं ही उसे अपनी गोद में उठा लेता हूं और अपनी गोद में उठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं, वह मंजिल जिसके बारे में वह सोच भी ना सका हो, क्योंकि वह सोचता भले ही छोटा हो, लेकिन मैं उसे बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन प्रगति का नाम है, जीवन विशेष होने का नाम है। अरे जीवन तो एक अवसर है, वह सब कुछ अनुभूति करने का जो बगैर जीवन के नहीं किया जा सकता, जो इस मृत्यु लोक के अलावा कहीं और नहीं किया जा सकता। सुख, दुख, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, प्रेम, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, यह सब कुछ यहीं पर अनुभव हो सकता है। बाकी अन्य सभी लोकों में यह अनुभव नहीं किया जा सकता, यह यूं ही घटित हो जाता है। यही वह लोक है जहां इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। मित्रता कब शत्रुता में बदल जाए, नफरत कब प्रेम में बदल जाए, यहां कहा नहीं जा सकता। यहां दोनों घटनाएं एक साथ भी चल सकती हैं। जिससे प्रेम में हो, कई बार उसी से नफरत भी हो जाती है। जिससे नफरत में हो, कई बार वही अच्छा लगने लगता है। यहां सब हो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को यूं ही ना जाने दो। यह दिव्य अवसर है, यह दिव्य अवसर है इस जीवन को जीने का। यह दिव्य अवसर है फलने फूलने का, अनुभूति करने का, महसूस करने का। मेरे प्रिय, जब जीवन मनुष्य का नहीं मिलता और किसी अन्य जीव का मिल जाता है, तो वह बड़ा कष्टकारी हो जाता है। कल्पना करो, किसी वृक्ष का जीवन कैसा होगा जो अपनी जगह से हिल भी ना सके, चाहे उस पर कितने ही चोटें क्यों ना मारी जा रही हो। कल्पना करो उस कीट पतंगे का जिसमें इतना विवेक नहीं कि वह अपनी मृत्यु को स्वयं ही आकर्षित कर लेता है। मेरे प्रिय, मनुष्य का जीवन एक वरदान है। यह मृत्यु लोक भले ही अभिशाप लगता हो, किंतु यहां मनुष्य का जीवन पा जाना किसी वरदान से कम नहीं है। और जब लोगों को यह जीवन मिल जाता है, तब वह इसकी कद्र नहीं करते। वैसे ही जैसे प्रेम में पड़ जाने के बाद उनका साथी उनकी कद्र नहीं करता और फिर वह शिकायतें करते हैं कि मेरा साथी मेरी कद्र क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वह स्वयं ही अपने जीवन की कद्र नहीं कर पाते, स्वयं ही अपने जीवन का मूल्य तय नहीं कर पाते। वह जीवन जिसे उन्हें अत्यंत प्रेम करना चाहिए, वह जीवन जिसे उन्हें सजो कर रखना चाहिए, वह जीवन जिसे पाने का हर कोई अधिकारी नहीं होता, यदि तुम्हें मिला है तो तुम्हें इसके लिए अपने आप को खुशहाल, भाग्यशाली मानना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रयास करो। आगे बढ़ने के लिए तुम एक कदम भी बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें 100 कदम पार ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें वह कदम उठाना होगा, तुम्हें निरंतरता दर्शानी होगी, तुम्हें जाहिर करना होगा कि तुम क्या चाहते हो। प्रिय बच्चे, जीवन में तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी और कोई रोक नहीं सकता तुम्हारी सफलता को, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन क्या तुम सफल होने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर पा रहे हो कि तुम सफल हो सको? मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सदैव सोचते हो कि कोई ऐसा चमत्कार घटित हो जाए कि सब कुछ एक पल में परिवर्तित हो जाए। यह निश्चित तौर पर होगा, लेकिन यदि तुम्हारे चाहने मात्र से हो जाता तो यह जीवन का संतुलन कब का बिगड़ जाता। इस जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए यहां अन्य भी जीव हैं, उनके संतुलन की परवाह करनी पड़ती है। और इस वजह से
यह तुम्हारी विचारों के अनुसार नहीं होता, किंतु यह निश्चित तौर पर होगा, यह घटित होगा। ऐसा होगा, चमत्कार घटेगा, दुख बहेगा, प्रेम बरसेगा। लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे तुमने सोचा था। ये उससे अलग होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी कही हुई हर बात सत्य हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इन क्षणों में अत्यंत सावधान होने की आवश्यकता है। और चाहे उपहास का विषय ही क्यों ना हो, चाहे मजाक ही क्यों ना चल रहा हो, फिर भी उस परिस्थिति में भी तुम्हें अपने आप को लेकर के कोई भी, जरा सी भी, एक भी गलत बात नहीं बोलनी है। तुम्हें अपने आप के लिए सदैव अच्छा बोलना है। तुम यहां नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसी बातें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें सदैव सकारात्मक बोलना है। तुम्हें यही बोलना है कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम खूबसूरत हो, तुम प्रेम करने योग्य हो, तुम धनवान हो, तुम धन को पाने के योग्य हो। जीवन तुम्हारा अधिकार है। तुम खुशहाल हो, खुशहाली बांटना तुम्हारा काम है। तुम्हें केवल यही बोलना है। और ऐसा बोलकर तुम देखोगे कि सब कुछ बदल सा गया है। तुम्हारी संगति ऐसी नहीं जो तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जा सके, लेकिन तुम्हें अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि तुम्हारी संगति से लोग ऊंचाई तक पहुंच सके। मेरे प्रिय, समय तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। समय तुम्हारे लिए कार्य करने वाला है, लेकिन तुम्हें मजबूती से खड़े रहना होगा। तुम्हें जीवन के एक एक पल को आनंद में भरना होगा। इसकी शुरुआत हो चली है। तुम्हारे लिए विशेष प्रकार की योजनाएं बननी प्रारंभ हो गई हैं। प्रिय बच्चे, जीवन को गहराई से समझो, इसे जीतने की इच्छा रखो। तुम निश्चित तौर पर जीतोगे। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं दुखी मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें मजबूती से खड़े होकर विवेक पूर्वक सोचना होगा, क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए अथवा नहीं। केवल वही करो, बाकी व्यर्थ की बातों की चिंता ना करो। मेरे प्रिय, अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीतने के इच्छुक हो। यह दर्शा दो कि तुम जीत पाने वाले हो। यह दर्शा दो कि जीत तुम्हें मिलनी ही चाहिए, और निश्चित तौर पर फिर ऐसा हो जाएगा। सदा याद रखो, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए वही पाता है, और कई गुना ज्यादा मात्रा में पाता है। इतना जितना कि वह सोच भी नहीं सकता है। प्रिय बच्चे, प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मित्रता, शत्रुता, क्या पाना चाहते हो वही बांटना प्रारंभ कर दो। फिर देखो, चमत्कार घटेगा। बदले में तुम्हें वही मिलेगा, और इतनी ज्यादा मात्रा में कि सोचना भी मुश्किल हो जाएगा, संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। यह जीत ऐसी लगेगी जैसे तुम्हारे लिए ही रची गई हो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। प्रिय बच्चे, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें गोद में उठाकर सही राह पर ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।